बच्चों। इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 वीडियोस में हम आपका चैप्टर 1 इकोनॉमिक इवेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे फ्री वीडियोस, और इसके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इसकी आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम और आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो बच्चों आते हैं जहां से हमने छोड़ा था इकोनॉमिक इवेंट से, तो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों इकोनॉमिक इवेंट्स में हम आते हैं, इसका हम लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? जिसमें इकोनॉमिक सारी गतिविधियां होती हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस स्टार्टअप होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर देखे जाते हैं, लेबर्स देखे जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट से लेकर के सेल्स सर्विस तक जितने भी इवेंट्स होते हैं सब इकोनॉमिक्स इवेंट्स होते हैं। वो सारे इकोनॉमिक इवेंट्स के अंडर आते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक इवेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है बिजनेस को करना। ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती है उसमें इकोनॉमिक इवेंट्स होने चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट से लेकर के सेल्स सर्विस तक जितने भी प्रोसेस होते हैं सब इकोनॉमिक इवेंट्स में आते हैं। एन इकोनॉमिक इवेंट्स इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which consist of transaction and which are measurable in monetary terms। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें इकोनॉमिक इवेंट्स जाना जाता है जिसमें सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियां होती हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन से लेकर के जितने भी मॉनेटरी टर्म्स होते हैं जो मेजरेबल होते हैं, नापे जा सकते हैं। जैसे कैसे नापे जा सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्ट है, इसके लिए हमको प्राइस पे करनी होगी, उनकी सैलरी देनी होगी, ठीक है। फिर प्रोडक्ट बनेगा तो इसके लिए लेबर लगेंगे, उनके लिए भी हमको पैसे देने होंगे। फिर प्रोडक्ट डेवलप होगा, डेवलप के लिए हमको उसकी सर्विस पे करनी होगी, उसके लिए भी हमको पैसे देने होंगे। तो जितने भी चीजें जहां जहां पैसे लग रहे हैं और आइटम इंक्लूड हो रहे हैं तो इनकी नंबरिंग होती है। जैसे नंबर 1 पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, अमाउंट काउंट हो रहे हैं। प्रोडक्ट काउंट हो रहा है, ओके। फिर प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, नंबरिंग होती है। फिर यहाँ पे भी उसके जितने भी अमाउंट्स होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं, काउंट होते हैं। अब यहाँ पे सर्विस डेवलप होती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट डेवलप करने में जितनी सर्विस होती है
जैसे प्रोडक्ट एक स्थान से उठेगा दूसरे स्थान तक जाएगा। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट जाने के बाद वो अपने मार्केट में उतारा गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी भी कॉस्ट एंड सर्विस लग रही हैं वो मेजरेबल होंगी, पैसे में गिनी जाएंगी, या जितने भी लेबर लगेंगे सब पैसे में गिने जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ मशीनरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट विच is an event which comprise number of financial transactions such as buying a machine। जैसे कैसे मेजरेबल मॉनेटरी फंड मॉनेटरी टर्म्स होते हैं, जैसे मशीनरी को खरीदा हमने, पैसा दिया, दो चीज से खरीद सकते हैं, या उधार खरीदेंगे या पैसा देंगे, दोनों में हमें क्या होगा, वैल्यूएबल मॉनेटरी में पैसे में ही कर रहे हैं ना। अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो हम अपने पैसे में हम आगे देंगे तब भी पैसे में लिखी जाएगी, इमीडिएटली खरीद रहे हैं तब भी हम पैसे में उसको मेजर किया जाएगा, उसका अमाउंट लिखा जाएगा। इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग एंड रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट विच कंप्राइज, मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से लेकर के और उसके आफ्टर सेलिंग सर्विस तक होता है। तो इसमें क्या होता है, मशीनरी को खरीदा, इंस्टॉल किया, पैसे दिया, उसको रखा, पैसे देने पड़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मशीनरी की तब भी पैसे देने पड़ते हैं। एन इवेंट कंप्राइज नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, पैसे में होते हैं ट्रांजेक्शन, ओके, या किसी अमाउंट में जैसे में भी होंगे नंबर ऑफ टर्म्स में, तो उसको मॉनेटरी में ही मेजर किया जाएगा, चाहे उसके बदले शेयर देने पड़े, चाहे उसके बदले हमारी गुडविल पे हो। आगे आपको बताएंगे गुडविल कैसे पे होती है, चाहे वो हमारी गुडविल पे हमारे नाम पे लिए जाए, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म से ही में ही जो है उसको मेजर किया जाएगा। सच एज बाइंग अ मशीन, जैसे मशीनों को खरीदना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, मशीनों का एक जगह से दूसरे जगह भेजना। तो जब एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाएंगे तो उसके हम फ्यूल एंड पेट्रोल के पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे सॉरी। साइट प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन, जहां पे मशीनों का इंस्टॉलेशन होगा, जहां पे प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री में, वहां पे उस साइट का इंस्टॉलेशन किया जाएगा ना, ऑफ अ मशीन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, जहां पे मशीनों का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, साइट प्रिपरेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, जहां पे मशीनें लगाई जा रही हैं। एक्सपेंडिचर इनकरेक्ट एंड इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन्स, एक्सपेंडिचर, जहां से हमारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं मशीनों को इंस्टॉल करने में या ट्रायल करने में। मशीन ये एक एग्जाम्पल है, मशीनरी कोई भी चीज हो सकती है, फैक्ट्री को रन करना, फैक्ट्री को इंस्टॉल करना, जितनी भी चीजें होंगी वो यहाँ पे आएंगी। Accounting identifies bunch of transaction relating to an economic event। अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज करता है कि जिसमें ट्रांजैक्शन का बंच हो, मतलब कि बंडल में, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ होते हो, वो इकोनॉमिक इवेंट को रिलेट करता है। मतलब कि इकोनॉमिक इवेंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो अकाउंटिंग के फॉर्म में आ जाएगा, उसी समय आ जाएगा। इफ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसमें इवेंट में ट्रांजैक्शन के बीच अगर इसमें क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइडर, मतलब कोई भी संगठन है और बाहर के लोग कौन होंगे, सेलर होंगे या बायर होंगे, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन का रोल प्ले करता है वो अकाउंटिंग का काम होता है, वहीं पे अकाउंटिंग आती है।
जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जाहिर सी बात है दोनों के बीच रिलेट क्या करता है, कोई भी लेन देन होगा वो अकाउंटिंग के थ्रू हो जाएगा। दीज आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट्स। और ये किसे कहा जाएगा, ये एक्सटर्नल इवेंट कहे जाते हैं। इंटरनल इवेंट्स क्या होते हैं, इंटरनल इवेंट्स वो होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज मैनेजर्स इनके बीच के होते हैं। एक्सटर्नल इवेंट्स क्या होते हैं, जिसमें सेलर बायर के बीच में कोरिलेट करना। ओके, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पैरा पे। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन। और इस एग्जाम्पल के कुछ ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल दिए गए, उसे इस ट्रांजेक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे सेल्स ऑफ मर्चेंडीज द कस्टमर्स। तो जैसे मान लीजिए कस्टमर को कोई भी चीजें बेची गई, मर्चेंडीज मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मर्चेंडीज मीन्स होगा यहाँ पे जो व्यापारिक वस्तुएं होती हैं। अब व्यापारिक वस्तुएं क्या सोचेंगे आप लोग, व्यापारिक वस्तुएं होती हैं जो मार्केट में उतारी जाती हैं, जैसे आपकी हो गई फ्रिज हो गई, टीवी हो गई, या आपकी बड़ी बड़ी बोनट होते हैं, जैसे क्या नाम है, रोड मशीनरी होती हैं, जितने भी कॉमर्शियल यूज या पर्सनल यूज के लिए भी होती हैं, लेकिन जो बिना मार्केट में उतारे नहीं होती हैं। आप पर्सनल यूज भी करते हो तो मतलब खाली एक आदमी को तो बेचा नहीं जा रहा है, वो कई आदमियों को बेचा जा रहा है, तो वो मर्चेंडीज कहलाएंगे। रेंडरिंग सर्विस टू द कस्टमर बाय एबीसी लिमिटेड। अब यहाँ पे कह रहा है रेंडरिंग सर्विस। रेंडरिंग सर्विस मतलब सर्विस को देना, किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा। एबीसी लिमिटेड को कस्टमर को दी जा रही रेंडरिंग सर्विस, ठीक है। रेंडर कर रहा, रेंडर मीन्स होगा यहाँ पे कि सर्विस को दे रहा है लगातार, यानी कॉन्टिन्यूसली सर्विस दे रहा है। परचेस ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर से मटेरियल परचेस किया जा रहा है, किसके द्वारा, कोई भी कंपनी हो सकती है, XYZ कोई भी। पेमेंट एंड मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अब मंथली जो रेंट होता है वो जमीन के मालिक को पे किया जा रहा है, किसके द्वारा, जो किराए पर लिया है। एंड इंटरनल इवेंट्स इन इकोनॉमिक इवेंट्स दैट ऑकर्स इंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे जो इंटरनल इवेंट होते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स के, वो इंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स, मतलब एक वो जितने भी इंटरप्राइजेस होते हैं वो उनके पंख की तरह होते हैं, जितने भी इंटरनल इवेंट्स मैंने आपको बताया कि जितनी भी एम्प्लॉयर्स मैनेजर्स या जो जितनी भी खरीदारी होती है, मशीनरी इंस्टॉलेशन, ये सब होते हैं। एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक्सटर्नल जो प्रोडक्ट को बनेगा वो मार्केट में उतारा जाएगा, कैसे उतारा जाएगा, या उसकी कैसे मार्केट कंपटीशन को बीट करेगा, कैसे सेलर तक हम उसको अपनी अच्छी हम गुडविल वहां पे बना कर रखेंगे, ये सब एक्सटर्नल यूज में आएंगे। ओके, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी प्रोडक्ट या हमारा स्टार्टअप ग्रो करेगा, ये सब एक्सटर्नल में आएंगे। सप्लाईज ऑफ raw material or components by the stone department to the manufacturing department, payments of wages to the employees। अब एक इंटरनल इवेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि तुरंत यहाँ पे आ जाता है कि इंटरनल इवेंट्स में तुरंत एम्प्लॉय की बात आती है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पेमेंट्स ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉइज। इंटरनल इवेंट्स में उसी चीज को अगर हम बाहर भेजेंगे तो वो तुरंत एक्सटर्नल इवेंट्स में आ जाएगा, लेकिन जैसे हम उसको अंदर रखेंगे वो इंटरनल इवेंट्स में आ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियोस। आगे की वीडियो हम आपको बहुत जल्द देंगे पार्ट 3 में, और आगे की वीडियो हम आपको आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड द कम्युनिकेशन आपको हम बताएंगे। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच।